ये कहानी है जापान में रहने वाले किमसू और उसके परिवार की। किमसू के परिवार में था उसकी पत्नी एमिको और उसकी बेटी यूसी। किमसू और उसका परिवार बड़ी मुश्किलों से अपना जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले किमसू की नौकरी चली गई थी। किमसू एक ड्राइवर था और वो एक डॉक्टर का कार चला रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले उस डॉक्टर की मौत हो जाने के कारण उसकी नौकरी चली गई। अब वो किसी तरह अपना और अपने परिवार का खर्चा चला रहा था। किमसू बहुत टेंशन में था। किमसू सोच में पड़ गया था कि वो अब अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा। किमसू नौकरी के तलाश में कई जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन किसी भी ऑफिस में उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। सब जगहों पर उसे यही कहा जा रहा था कि जब किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी होगी तो उसे फ़ोन करके बुलाया जाएगा। किमसू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। किमसू अपने लैपटॉप में इंटरनेट पर नौकरी ढूंढ रहा था। क्योंकि किमसू एक अच्छा ड्राइवर था, इसीलिए किमसू एक ड्राइविंग नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा था। वो बहुत देर तक इंटरनेट पर जॉब सर्च कर रहा था। सर्च करते करते किमसू को एक ऐसा लिंक मिलता है जिस लिंक के नीचे कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जिन पर किमसू का ध्यान जाता है। वह लिखा था, इस वीडियो को देखिए और अपनी किस्मत को बदलिए और आपको आपकी दुख भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। किमसू उस लिंक को क्लिक करता है। उस लिंक को क्लिक करते ही और एक दूसरा लिंक आता है और फिर किमसू को एक सर्च इंजन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। और जब किमसू उस सर्च इंजन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेता है तो उसके लैपटॉप में कुछ गड़बड़ होने लगता है। किमसू घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं उसका लैपटॉप खराब तो नहीं हो गया। किमसू के लैपटॉप में कुछ ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने उसका लैपटॉप हैक कर लिया हो। लेकिन कुछ देर बाद किमसू के लैपटॉप पर एक वीडियो ओपन होता है। किमसू उस वीडियो को देखने लगता है। उस वीडियो में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसने एक मास्क पहन रखा था। उसके सामने पत्थर का एक स्तंभ था।
वो आदमी कुछ कहने लगा। वो कह रहा था, इस वीडियो को पूरा ना देखे, वीडियो को बंद ना करे। इस वीडियो में जो बताया गया है, अगर आप इसे रोजाना करते हैं तो 2 महीने के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बात ध्यान से सुने। पत्थर पर बनी इस चित्र को देखिए। इस चित्र को अपने डिवाइस पर सेव कर लीजिए और इस चित्र का एक फ़ोटो निकाल लीजिए और फिर इस फोटो को अपने घर में कहीं रख दे और उसके सामने 2 मोमबत्तियां जलाए। लेकिन ध्यान रखें कि उस घर में आपके अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। और फोटो के सामने एक गिलास पानी रख दे। अब इस वीडियो में आप कुछ शब्द सुन पाएंगे। उन शब्द को रिकॉर्ड करें। रोज रात को 3 से 3:30 बजे के अंदर उस घर में जाए जहां पर फोटो को रखा गया है और इस रिकॉर्ड को पूरा चलाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किमसू थोड़ा निराश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस वीडियो में कुछ ऐसा होगा जिससे सच में उसके ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सकता था। लेकिन किमसू को यह वीडियो किसी काम का नहीं लगा, इसलिए वो उस वीडियो को बंद कर देता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन किमसू को कोई नौकरी नहीं मिली। जब भी किमसू की पत्नी और बेटी को कहीं बाहर घूमने जाने का मन करता था तो वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। किमसू दुकान से उधार पर खाने पीने का सामान ला रहा था, लेकिन दुकान का कर्ज भी काफ़ी हो गया था। पापा, 3 महीने से स्कूल का फीस ड्यू है। कल अगर स्कूल फीस नहीं दी तो प्रिंसिपल बहुत बात सुनाएंगे। बेटी, प्रिंसिपल से कहना कि बस और 1 महीने रुक जाए, मैं नेक्स्ट मंथ पूरी फीस दे दूंगा। लेकिन पापा, पिछले महीने भी तो मैंने प्रिंसिपल से यही कहा था। बस 1 महीना और बेटी। किमसू एक ऑफिस में फ़ोन करता है जहां वो कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देकर आया था। सर, मेरा नाम किमसू है। मैं 1 महीने पहले आपके ऑफिस में आया था इंटरव्यू देने के लिए। तो तब कोई वैकेंसी नहीं था, इसलिए आपने कहा था कि 1 महीने बाद आपको फ़ोन करने के लिए, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया था सर। एक्चुअली सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। वैकेंसी नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है, मैं कुछ दिन बाद फ़ोन करूँगा। किमसू को अपनी हालात सुधारने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी किमसू उस वीडियो के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगा कि उस वीडियो में जो कुछ भी करने को कह रहा था, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखे कि क्या होता है। किमसू अपना लैपटॉप ओपन करता है फिर से उस वीडियो को देखने के लिए। किमसू उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद किमसू वो सब कुछ करता है जो मास्क पहना हुआ उस अजीब आदमी ने उस वीडियो में कहा था। वो उस फोटो को अपने एक घर की दीवार पर लगा देता है। वो रोज रात को अपने मोबाइल पर 3 बजे का अलार्म सेट करके सोता था।
अलार्म बजते ही रात के 3 बजे किमसू उस घर में जाकर मोमबत्ती जलाकर उस फोटो के सामने एक गिलास पानी रख देता था और उसके बाद मोबाइल पर उस रिकॉर्ड को चला देता था जिसे वो उस वीडियो से रिकॉर्ड करके रखा था। ऐसा वो हर रात करता था। इस तरह 1.5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन किमसू की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। स्कूल फीस के लिए पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? तो कब दोगे तुम स्कूल फीस? जब बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? तुम ये सब क्या कर रहे हो? रात भर तुम क्या करते रहते हो? घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। तुम प्लीज कोई नौकरी ढूंढो। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल है कि नहीं? देखो, मुझे तुम ये सब मत समझाओ। मुझे भी ऐसे सारा दिन बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहना है। एक दिन किमसू और उसकी पत्नी के बीच काफ़ी झगड़ा हो जाता है। उस दिन किमसू गुस्से में आकर दीवार पर लगी उस फोटो को फाड़कर फेंक देता है, क्योंकि 1.5 महीने तक ये सब करके उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दोनों के बीच हुए झगड़े के कारण उस रात किमसू की पत्नी किमसू के पास ना सोकर अपनी बेटी के पास सो जाती है। किमसू अपने कमरे में अकेला सो रहा था। किमसू और उसके फैमिली के साथ अब क्या क्या होगा और वो मास्क पहना हुआ आदमी कौन था, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।